नमस्कार साथियों, आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जंगलों को काटा जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। देखो, काटा इसलिए जा रहा है क्योंकि जिस स्थान पर काटने की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं, खनिज हैं, जैसे कोयला, पत्थर। इसको निकालने से हमारी जो ज़रूरतें हैं, जैसे बिजली किसी से बनती है, कोयला से बनती है, तो इसलिए उसको खदान करना आवश्यक है। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो जिस जगह से इसको खोदा जा रहा है उन जगहों पे यदि आदिवासी रहते हैं तो उन आदिवासियों को साथ लो, और साथ लेने के बाद उनके लिए वो सब संसाधन जुटाओ जो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। आप वहाँ पे जाते हुए एकदम से उनके जंगल को साफ करते हो, उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हो, और मानव को मानव ना समझ के वो छोटी छोटी शक्तियाँ लिए हुए हैं ना, इस वजह से उनके घरों को उजाड़ देते। हत्यारे बन चुके हो, हत्यारे। मानव नहीं हो तुम, हत्यारे हो। तुम उन सब के मृत्यु का कारण बनोगे। वो तो मरेंगे ही, क्योंकि वहाँ जैसे ये खदान किए जाएंगे वैसे ही वहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न होगा, और वो प्रदूषण उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देगी। और बीमारियां हो जाने के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर को अप करना, पब्लिक सेक्टर है उसको डाउन करना। तो हॉस्पिटल्स जो हैं, सरकारी अस्पताल हुए, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। वहाँ ये जो बीमारी है ये परमानेंट बन जाएगी। वो लोग बीमार होंगे, उनके पास धन नहीं होगा, मरेंगे। ये होने वाला है, ये भविष्य है। उन सबका जीवन खतरे में है जिस जगह पे खुदाई होने वाली। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकारी सेक्टर वहाँ पर खुदाई करे और उन संसाधनों को अपने हिसाब से प्रयोग करे, और उन सबको हेल्प की जाए जो वहाँ के आसपास के निवासी हैं, आवास दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, उनके इलाज के लिए एक अस्पताल वहाँ पे बनाया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जीवन में आपके कभी भी इस बीमारियों की, चाहे जैसी भी बीमारी होगी, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। आप करिए खुदाई। दूसरी बात, जितने पेड़ वहाँ पे कटें उतने ही पेड़ आप उसी के नियरेस्ट जहाँ जहाँ खाली जगह हैं गवर्नमेंट की, उस हर जगह पे पेड़ों को लगाओ, तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अब प्रकृति को भी हनन नहीं होगा, और हमारा देश का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होने के लिए सहायता मिलेगी। तो ये विकास कहलाएगा, अन्यथा ये विनाश है। क्योंकि आप एकदम से जा रहे हो, और साथ ही साथ ये आप प्राइवेट सेक्टर को आप कर रहे हो, आप उस जिम्मेदारी से ही भाग रहे हो जो देश की रीढ़ है। आप गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं दोगे, गवर्नमेंट के द्वारा काम नहीं कर पाओगे, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट बड़ी मात्रा में नहीं होगा तो आप कैसे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रन करवा पाओगे। ये प्राइवेट सेक्टर के लोग जैसे ही आएंगे, इनको आप लगातार, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह अब उनको ठेके पे ठेके दिए जा रहे हो, चलने दो। ये आप कहोगे कि सरकार मॉनिटरिंग करती है उसकी, नहीं, मॉनिटरिंग 2 करोड़ रुपए में मुंह बंद कर देती है सरकारी ऑफिसर्स के। आप सरकार तो आप, अब मान लो कोई प्रधानमंत्री, आप किसके भरोसे, सरकारी ऑफिसर के, उसके मुंह में पहले से ही डाल दिया गया। तो अब क्या होगा, आपको जो रिपोर्ट मिली उसी के आधार पे आप काम करोगे ना। खोदा इतना और बताया इतना, ये चलता है। इसलिए अपने हाथों में शक्तियों को लो,
आप गुलाम मत बनो उन प्राइवेट सेक्टर के। नहीं तो सरकार और लोकतंत्र ये सब खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे प्राइवेट जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये ऊपर हावी हो जाएंगी और आप भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओगे। जब जब देश में समस्याएं आएंगी, आप हर क्षेत्र में आप हाथ फैलाने चले जाओगे, प्रधानमंत्री कोई भी हो वो सब गुलाम हो जाएगा, हाथ फैला के जाया करेंगे उन्हीं के सामने। क्योंकि भाई अपने संसाधन तुमने सब दे दिए, उन कंपनियों को बहुत अब करवा दिया, आपके जो खुद के संसाधन से संस्थाएं थे उनका नाश कर दिया। अब देश में अगर अकाल आ रहा है, गरीबों को बचाना है, इस तरह की समस्याएं आएंगी, कैसे मदद करोगे जब तुम्हारे पास है ही नहीं? तो उन्हीं लोगों के पास जाओगे क्योंकि वो संसाधनों को बहुत जल्दी जल्दी हस्तांतरण कर ले रहे हैं और देश की सरकार उन्हीं का सपोर्ट कर रही है, हस्तांतरण कराने में मदद कर रही है इस समय। इसीलिए जाओ, समझो सही और गलत को। सरकार को मजबूत बनाना है तो सरकार पे धन भी होना चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए सरकार की, जो कि बड़े बड़े जो संसाधन हैं उनसे आए। अब बिजली मान लो वो बनाएगा पब्लिक सेक्टर वाला, तो कम खर्चा होगा, सस्ती बिजली दे सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर करेगा वो महंगी बिजली देगा। समझ रहे हो? सरकार को भी प्रॉफिट वहाँ पे कम होगा। तो ये है, महंगाई से बचेगा हमारा देश। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सोचने का समय है, चिंतन का और निर्णय लेने का। जय हिंद साथी।